नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो यहाँ पे आप लोग। रशिया क्रैशेस यूएस मिलिट्री ड्रोन। दुनिया भर में इस टॉपिक पर बातचीत हो रही है कि किस तरीके से यूएसए की मिलिट्री क्राइमिया के पास एक मिलिट्री ड्रोन उड़ा रही थी और उसी दौरान क्या होता है कि एक SU-27 आता है रशिया की साइड से, ऐसे मनूवर्स करता है ड्रोन्स के आसपास, ड्रोन के ऊपर फ्यूल गिर देता है, ड्रोन बिल्कुल कंफ्यूज होकर नीचे पानी में गिर जाता है और क्रैश कर जाता है। और ये एक बहुत ही महंगा रीपर ड्रोन था यूएसए का, तो ऑब्वियसली यूएस बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात से। यूएसए का कहना यह है कि रशियन एयरफोर्स ने इंटेंशनली जानकर ऐसे मूव्स किए जिसकी वजह से यूएसए का ड्रोन क्रैश कर जाए। रशिया ने अपनी तरफ से ये कहा है कि यूएसए का ड्रोन खुद ही पहली बात तो गलत जगह एंट्री कर रहा था, उसके अलावा ऐसे मनूवर्स कर रहा था, इस तरीके से मुड़ रहा था हवा में कि एक टाइम पे आकर इसने अपना कंट्रोल खो दिया और खुद ही पानी में गिर गया। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चलो ये तो जी आर्टिकल्स जो मेन कहानी कह रहे हैं वो है, और साथ में रशिया ने एटलीस्ट अपनी साइड से ये कहा कि इन्होंने कोई मिसाइल नहीं दागा यूएसए के रीपर ड्रोन की तरफ, ये ड्रोन खुद ही गिर गया है। मगर रियलिटी में हुआ क्या है यहाँ पर? कैसे यूएसए जो बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेगा एक ओशन पार करके, इनका ड्रोन यहाँ पे रशिया के क्राइमिया के आसपास कैसे पहुंच गया? ऑब्वियसली देखो, यूएसए की मिलिट्री की हैवी डिप्लॉयमेंट आपको मिलेगी मेडिटेरेनियन में, उसके अलावा ब्लैक सी के आसपास भी इनकी कुछ डिप्लॉयमेंट है, और साथ ही साथ याद रखिएगा यूरोप में बहुत सारे नेटो देश हैं, वहाँ पर भी यूएस अपने ड्रोन्स डिप्लॉय कर सकता है। और यूएस अपने ड्रोन्स के ज़रिए काफ़ी बार ना यहाँ पे क्राइमिया का जो रीजन है इस पे रखता है नज़र, क्योंकि क्राइमिया के रीजन से काफ़ी बार ना रशिया ने मिसाइल दागे हैं यूक्रेनियन मिलिट्री पर। तो कई इंसिडेंसेस देखे गए हैं कि जब रशिया मिसाइल दागने वाला होता है यूक्रेन पर, उससे पहले ही यूएसए का ड्रोन होता है इस इलाके में, वो ड्रोन यूक्रेन की मिलिट्री को बता देता है कि आपको पीछे हो जाना है, रशिया हैवी बॉम्बिंग करेगा इस इलाके में। और ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हैं एक टाइम के बाद रशिया बिल्कुल फेडअप हो चुका था, उन्हें कुछ एक्शन करके दिखाना था, उन्हें यूएसए को दिखाना था कि आप ब्लैक सी में, ये जो इलाका है ना ब्लैक सी, यहाँ पे क्राइमिया के आसपास अपने ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते, अगर आप उड़ाएंगे तो हम एक्शन लेंगे। और यूएसए का कहना यह है कि इनका जो ड्रोन है ये इंटरनेशनल वाटर में था, जो क्राइमिया के आसपास का रीजन है वहां पे इनका ड्रोन नहीं गया, इंटरनेशनल एरिया में इनका ड्रोन था। रशिया का SU-27 आया, इनके ड्रोन को हवा में ऑलमोस्ट एक टक्कर मारी, लिटरली ये यूएसए ने कहा है कि हिट किया हमारे ड्रोन को, उसकी वजह से हमारे ड्रोन ने कंट्रोल खो दिया और ये नीचे क्रैश कर गया। और मैं इस न्यूज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहा था, यूएसए के न्यूज़ आउटलेट्स में इनके जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनके इंटरव्यू सुन रहा था। हर जगह ना यूएसए की तरफ से एक फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखी। फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर थी कि रशिया एज ए नेशन, ये लोग हार नहीं मान रहे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि एक साल हो चुका है यूक्रेन वॉर को लेकर। जस्ट इमेजिन दिस, सारे नेटो देश लगातार यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, यूएसए ने बिलियंस खर्च दिए यूक्रेन को आर्म करने के लिए, इंटेलिजेंस इनपुट दिया यूक्रेन को, रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए। मतलब इतने सैंक्शन लगे हैं रशिया पे। एक बार के लिए ये फोटो देखो यहाँ पे, ये फोटो मेरे एक मित्र हैं, प्रोफेसर हैं रशिया की यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे सेंड की ये फोटो। ये जी रशिया की कोका कोला है। रशिया पे ऐसे सैंक्शन लगे हैं, यूएस की इतनी सारी कंपनीज ने पुल आउट कर दिया कि रशिया में आप जाओगे ना आपको एक अलग दुनिया दिखेगी। इनका खुद का कोका कोला बन रखा है, इन्होंने खुद के मैकडोनल्ड्स बना रखे हैं, खुद का इनका KFC बन चुका है। और ये सब पता है क्या दिखाता है? ये एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि रशिया एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ये कहा है, देखो प्रेशर रशिया पे ज़बरदस्त है। पुतिन ने खुद ये बात एक्सेप्ट करी है कि रशिया अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, पुतिन सेज रशिया इज इन ए फाइट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट। मगर तब भी आप इमेजिन करिए जब रशियन एयरफोर्स ने अपना SU-27 भेजा होगा इस यूएसए के ड्रोन को नीचे गिराने के लिए, एक बार को झिझक आई होगी कि यूएसए है, कुछ रिटेलिएशन ना कर ले, वैसे ही हम फंसे हुए हैं यूक्रेन में। मगर ये दिखाती है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री का कैरेक्टर। जब इनको लगेगा कि इनके एयर स्पेस का वायलेशन हो रहा है, चाहे सामने यूएसए हो, इससे पहले आपको याद होगा जब यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था, यूके के साथ ही रशिया ने सेम किया था। यूके की जो नेवल शिप्स हैं इनके आसपास बॉम्ब गिरा के इनको भगा दिया था अपने इलाके से। तो ये जो आज के समय रशिया कर रहा है ना, ये मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में ज़रा कंट्रीज कर सकते हैं। दिस इज शेयर ब्रेवरी।
और आने वाले दिनों में देखो पॉसिबिलिटी है कि रशिया बहुत सारा एरिया भी कैप्चर कर ले यूक्रेन का। एटलीस्ट ये जो यहाँ पे मैं बनाऊँ ना कर्सर, ये हो सकता है एरिया रशिया कब्जा ले, क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा करीब है बखमुत के। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो है दोनबास रीजन, ये रशिया कब्जा चुका है अब तक यूक्रेन का, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये है बखमुत। बखमुत एक आप कह लो किला बना दिया है यूक्रेन ने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे ही ये एरिया गिरता है ना यूक्रेन का, आप देखोगे रशिया एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवांस करेगा आगे। और इसलिए आपने देखा होगा बखमुत ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। यूक्रेन के लोग हर घंटे इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि बखमुत को अभी भी हमने बचा कर रखा हुआ है, बखमुत होल्ड्स। मगर रशिया दूसरी तरफ से लगातार यहाँ पे एडवांस कर रहा है, और जैसे ही बखमुत गिरता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ रशिया के लिए ये एक बड़ी जीत होगी। और ये बात ज़ेलेंस्की ने खुद एडमिट करी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट से पूछा गया कि बखमुत को आप इतना होल्ड करके क्यों बैठे हुए हो, वहाँ से न्यूज़ आ रही है कि इतने लोग मारे गए यूक्रेन के। क्योंकि क्या होता है, एक जब एरिया यूक्रेन होल्ड करता है तो रशिया लगातार वहाँ पर शेलिंग करता है, बॉम्बिंग करता है, यूक्रेन के कई सैनिक मारे जाते हैं। तो उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं अमेरिकन पूछते हैं कि आप थोड़ा सा रिट्रीट कर लो, थोड़ा पीछे हो लो। मगर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जैसे ही बखमुत गिरता है एक ओपन रोड हो जाएगी, एक खुली सड़क आ जाएगी रशिया के सामने, और उसके बाद यूक्रेन का बहुत सारा पार्ट ईस्ट में रशिया कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूएस इनको और वेपन्स दे, पोलैंड और वेपन्स दे, बखमुत को कैसे भी ये होल्ड करके रखेंगे। बिकॉज जैसे ये शहर गिरेगा पूरा आप मान के चल लीजिए ईस्ट यूक्रेन गिर जाएगा। और सिंस ये कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पे है ना, तो रशिया अब यूएसए को भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। यूएसए का कोई ड्रोन इनको दिख रहा है तो उसको ये गिरा रहे हैं। और यूएसए ने देखो यहाँ पर ये कहा है कि जिस तरीके से रशिया ने इनका ड्रोन गिराया है, रीपर ड्रोन गिराया है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे इन्होंने मिसाइल शूट कर लिया है। तो यूएसए की भी जो लैंग्वेज है ना, ये चिंताजनक है। ये साफ दिखाती है कि यूएस इसको मान रहा है एक स्ट्रॉन्ग अग्रेशन, और हो सकता है कल को यूएस इसकी रिटेलिएशन करे। और इसी को कहा जाता है काफ़ी बार मिसकैलकुलेशन, कि कहीं पे मिसकैलकुलेशन हो गई, दोनों कंट्रीज ने अग्रेशन ज़रा स्टार्ट कर दिया। कल को मान लीजिए यूएसए शूट डाउन कर देता है रशिया का फाइटर जेट या कोई सबमरीन या फ्रिगेट, तो डेफिनेटली एस्केलेशन बढ़ने का खतरा है। पर्सनली आप मुझसे पूछें, मैं यही कहूँगा जल्दी से जल्दी ये वॉर ख़त्म हो, दुनिया के लिए बेहतर होगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बैंक्स दुनिया में एक के बाद एक कमज़ोर हो रहे हैं, कई बैंक्स कोलैप्स भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये मेजर वॉर थमने को नहीं आ रही। दिस इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। और स्थिति अगर ऐसी रहती है तो आप देखोगे 2023 पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही मुश्किल साल रहने वाला है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। फ्रांस ने एक बहुत ही बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है इंडियन ओशन में। इस युद्ध अभ्यास का नाम है ला पेरोस। आपको बताना है कि क्या इस युद्ध अभ्यास में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा यस और नो का, कि क्या इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मैसिव सेल चल रही है, 20% ऑफ सेल। हर एग्जाम में ये आपको डिस्काउंट मिलेगा, चाहे नीट, आईआईटी, जेईई, बैंक, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम की आप कर रहे हैं प्रेपरेशन, आप ये 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, आजकल ये डिस्काउंट 20% कर दिया गया है। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आप करोगे क्लिक, तो यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे ये कोर्स विद 20% डिस्काउंट। कोड यहाँ पे ऑलरेडी वैसे लगा होगा PD10, बट अगर यहाँ पे नहीं लगा होता तो यहाँ पे आपको बस कोड डालना है PD10, और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।